हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे चौहद्दी यानी बाउंड्री। तो बाउंड्री में हम लोग बात करेंगे अपने देश भारत और अपने राज्य बिहार की चौहद्दी के बारे में, और इसके बाद हम लोग अपने ज़िला नालंदा के चौहद्दी के बारे में भी और उनके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि भारत जो कि हमारा देश है, तो इसका चौहद्दी, तो चौहद्दी का मतलब होता है कि मतलब उसके चारों तरफ सीमाओं से मतलब कौन कौन सा देश है या फिर कौन कौन सा जगह है, इसके बारे में हम चौहद्दी से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चौहद्दी में मतलब यही जानिएगा कि मतलब उसके उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कौन। तो हम लोग अपने नोटबुक पे यानी कॉपी पे दिशाओं को किस प्रकार दर्शाते हैं, पहले उसको जानते हैं कि तो नोटबुक पर जब भी दिशाओं को दर्शाइएगा, जब भी दिशा को दर्शाइएगा तो ऊपर की ओर, ऊपर में जो लिखिएगा, जो आप उत्तर लिखिएगा, ऊपर में क्या लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा, और नीचे में जो लिखिएगा दक्षिण लिखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि भुला जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, उत्तर किधर लिखें या पूरब किधर लिखें, पश्चिम किधर। तो वैसे याद रखिएगा कि ऊ से उत्तर और ऊ से क्या हो जाएगा, आपका ऊपर हो जाएगा। तो उत्तर को कहाँ लिखिएगा, ऊपर में। और जब देखिए द से दक्षिण, और द से होता है दबा हुआ, जब कोई चीज़ दबा हुआ रहेगा तो कहाँ रहेगा, नीचे में रहेगा। इसलिए दक्षिण दिशा को हमेशा कहाँ दर्शाइएगा, नीचे की ओर दर्शाइएगा। तो अब बात रही पूरब और पश्चिम की, तो पूरब को हम लोग दाईं ओर दर्शाते हैं। पूरब को किधर दर्शाते हैं, दाईं ओर, और पश्चिम को दर्शाते हैं बाईं ओर। याद रखिएगा, पश्चिम को दर्शाते हैं बाईं ओर। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण में कौन कौन सा देश या कौन कौन सी जगह पड़ती है। तो हम लोग जानेंगे यहाँ से कि पश्चिम में पाकिस्तान, भारत के पश्चिम में क्या है, तो पाकिस्तान है, और अरब सागर, पाकिस्तान और अरब सागर। और फिर इधर जानेंगे कि दक्षिण में कौन हो जाएगा, तो श्रीलंका, दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो चलिए, तो दक्षिण में हो गया आपका श्रीलंका और हिंद महासागर। और बात करते हैं पूरब में, तो पूरब में है बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। तो चलिए अब बात करते हैं कि उत्तर में, तो उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, नेपाल, चीन व भूटान। तो हो गया यहाँ भारत की चौहद्दी। यहाँ हम लोग लिख लिए कि पश्चिम में पाकिस्तान, अरब सागर, दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर, और पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, और उत्तर में हिमालय पर्वत, नेपाल, चीन व भूटान। तो यहाँ भारत की चौहद्दी हम लोग जान लिए। तो अब बात करेंगे अपने राज्य बिहार के बारे में, बिहार की चौहद्दी क्या है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि बिहार की चौहद्दी क्या है। तो बिहार की चौहद्दी, तो यहाँ भी उसी तरीके से, इसमें भी हमें जानना है कि बिहार के चारों तरफ यानी चारों तरफ सीमाओं में कौन कौन सा जगह है, कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है। तो अभी हम अगले टॉपिक पे, अगले चौहद्दी में बता रहे थे आपको, भारत की चौहद्दी में, कि दक्षिण किधर लिखना, तो दक्षिण नीचे लिखिएगा, क्योंकि द से दक्षिण और द से दबा हुआ, जब कोई चीज़ दबा रहता तो कहाँ रहता, नीचे रहता। और उत्तर किधर बताए थे, ऊपर लिखिएगा, ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर। और पश्चिम किधर लिखिएगा, लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ, और पूरब किधर लिखिएगा, दाएं तरफ। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम में कौन कौन सा राज्य है, या फिर इसको जानते हैं। तो बिहार के उत्तर में है जो नेपाल पड़ता, उत्तर में, चलिए उत्तर में पहले लिखते हैं, बिहार के उत्तर में हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, नेपाल, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। ये भारत का राज्य नहीं, ये भारत का पड़ोसी देश है। तो चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं
पश्चिम, उत्तर के बाद बात कर लेते हैं पश्चिम। तो पश्चिम में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और दक्षिण में हो जाएगा झारखंड, बिहार के दक्षिण में हो जाएगा झारखंड। चलिए झारखंड हो गया। और बात करते हैं पूरब में, तो पूरब में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो चलिए यहाँ हमारा बिहार की भी चौहद्दी कंप्लीट हुआ कि बिहार के पश्चिम में कहिएगा उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल और उत्तर में भारत का नेपाल, जो कि भारत का एक राज्य नहीं, भारत का एक पड़ोसी देश है, और दक्षिण में झारखंड। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक, और हम लोग अगले वीडियो में नालंदा जिला की चौहद्दी के बारे में बात करेंगे।